रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, जैसे उसमें लिखा है जगह, तो इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्या होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो कर जाएगा। ठीक है, ये बकवास चीज सुनने के बाद पता नहीं ये तो पहले क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है हर नेताओं से, हर लोगों से कि दुष्कर्म क्यों होता है? भाई लड़कों की वजह से हो रहा है, लॉ नहीं बन रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा जा रहा है? नेता के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कौन है, आप हैरान हो जाओगे। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लेकर ऐसा बयान देने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया खुद अनुसूचित जाति एससी समुदाय से आते हैं, ठीक है। वे एक दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं और इसी कारण भांडेर विधान सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित से विधायक चुने गए हैं, मध्य प्रदेश से है, ठीक है। लंबे समय से सामाजिक न्याय, दलित अधिकारों और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने राजनीति करने वाले बरैया सिंह और ये कांग्रेस के नेता हैं। भाई मतलब अपने ही एससी और एसटी और जो भी ओबीसी हैं उन्हीं के बारे में उनका बयान ऐसा है कि ग्रंथों में लिखा है। कौन से ग्रंथ में लिखा है मुझे ये जानना है, ठीक है। खूबसूरत लड़कियों के साथ और छोटी बच्चियों के साथ, पता है सबसे ज्यादा मुझे घिनौना क्या लगा? छोटी बच्चियों के साथ लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पुण्य मिलेगा। आपको मैं कह कौन सा थ्योरी का मतलब पता है आपको? कुछ भी मुंह है, कुछ भी हम बोलेंगे। और सबसे ज्यादा मैं बता दूं, ये जो दुष्कर्म कर रहे हैं इनको सजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे बकवास बयान करने वाले और ऐसे कमेंट में जस्टिफाई करने के लिए कि ये इस वजह से हुआ, इन लोगों को अलग मुझे चाहिए सजा। एक बार मैं प्रधानमंत्री बन गई ना, जहां ये कोई बोला कि इस चीज की वजह से हुआ है, जहां कमेंट में देख ली, लोगों को देख ली, कहीं कोई नेता को देख ली, उठवा के ना मैं, और ये जो दुष्कर्म करने वाले हैं इनको तो मैं चांस ही नहीं दूंगी। मुझे नहीं चाहिए प्रूफ, मैं प्रूफ ही नहीं चाहिए मुझे कि नहीं, चाहे वो मुझे नहीं पता, अगर थोड़ा सा भी पता चल गया ना कुछ है तो डायरेक्ट सजा। मेरे को चाहिए ही नहीं कि यार प्रूफ नहीं चाहिए मुझे, मेरे को चाहिए डायरेक्ट ऊपर। ऐसे 4-5 लोग जाएंगे ना ऊपर तब इनका दिमाग खुलेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं चीज कि उनको कोई रोक सकता है। स्ट्रिक्ट लॉ, और ऐसे बकवास करने वालों को डायरेक्ट जेल, डायरेक्ट इनको पैसा देना पड़ेगा। मैं सही नहीं सकती हूँ इतने सेंसिटिव टॉपिक पर कोई भी कुछ भी बकवास करा जा रहा है। ये चाहे नॉर्मली सिर्फ नेता के बारे में बात नहीं करो, नेता लोग तो मुंह खुला ही हुआ है, उनको तो कुछ आता ही नहीं है बोलने, मुंह बना हुआ है, कुछ भी बक देते हैं। ये कमेंट में और ये जो नॉर्मल लोग हैं वो जो बकवास करते हैं ना, और मैं पहली बार ऐसा नेता देखी होंगी जिस कास्ट के लिए लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं समाज में, उसी चीज के बारे में ऐसे बकवास कर रहे हैं। कुछ उसको समझाया जाता है ना, जो इंसान समझता है, ठीक है, जो चाहता है कि चेंज चाहता है। मैं सोचती हूँ कि मैं शायद बेकार ही काम करें, कोई समझेगा है नहीं, पता नहीं क्यों वीडियो बना देती हूँ मैं। लोगों का तो वैसे भी